तुम क्या कर रहे हो तुम्हें मालूम नहीं है, तुम जानते नहीं हो कि तुम कितना बड़ा पाप कर रहे हो। अल्लाह को छोड़ करके गैरों के सामने सजदा करना कितना बड़ा पाप है। अल्लाह को छोड़ करके किसी और के सामने मांगना, किसी और के सामने अपने हाथों को फैलाना, ये अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है, ये अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। आपने मोमिनीन के सामने, आपने लोगों के सामने अल्लाह के बारे में पेश किया, अल्लाह के बारे में बताया, अल्लाह के पावर के बारे में बताया, और आपने फरमाया कि लोगों ये सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा जुर्म ये है कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक करो। ये सबसे बड़ा पाप है। और किसी ने सवाल करने वाले ने सवाल किया था, या रसूल अल्लाह ये बताइए अय्यु ज़म्बि अअज़म इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? आपने जवाब दिया था अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा गुनाह यह है कि तुम अल्लाह को छोड़ करके दरगाहों के सामने, पीरों मुरीदों के सामने, कब्रों के सामने, मज़ावरों के सामने जाकर के तुम सजदा करो, एक लगाओ। बेटा बेटी ना मिले तो कभी इस पीर के पास जाओ, कभी उस पीर के पास जाओ, कभी उस बाबा के पास जाओ, कभी उस बाबा के पास जाओ। ये सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा जुल्म है और सबसे बड़ा गुनाह है। इससे बढ़कर के कोई दूसरा गुनाह नहीं है। सबसे बड़ा गुनाह ये कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाए, किसी को पार्टनर बनाए, किसी को अपना पार्टनर बना ले, ये अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है, ये अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है। आपकी बीवी जिससे आपने शादी की, आप उसको सब कुछ दें, सारी चीजें ला करके उसको दें, लेकिन आपकी बीवी आपके अलावा किसी और से भी इश्क लड़ाए, किसी और से भी प्यार करे, किसी और को भी अपने बिस्तर में बुलाए, किसी और के पाइक में बैठ करके एंजॉय करे, मस्ती करे, पार्कों में जा करके गले में हाथ डाल करके घूमे। बताओ कोई मर्द ऐसा हो, कोई शौहर ऐसा हो जो अपनी इस बीवी को और इस बदचलन औरतों को अपने बीवी बनाना बर्दाश्त करेगा? कोई अपने बीवी को अपने घर में रखना गवारा करेगा? हर कोई जवाब देगा, मौलवी साहब ये कैसी बात कर रहे हैं, हम अपने बीवी को खिलाते पिलाते सारी चीज ला करके देते हैं, अगर मेरी बीवी यही हरकत करे, मेरे अलावा किसी और से मोहब्बत करे, प्यार करे, इश्क लड़ाए, किसी और को अपने पास बुलाए, हम ऐसी को अपने घर में एक मिनट भी रखना गवारा नहीं करेंगे। हम उसको धक्के मार करके बाहर कर देंगे, उसको मर्डर कर देंगे, कत्ल कर देंगे, उसको अपनी जिंदगी में लाएंगे नहीं। ये छोटा सा गुनाह है। आपकी बीवी थोड़ी सी गलती कर रही है, लेकिन आपकी नजर में कितना बड़ा पाप है। ये शिरक आप बर्दाश्त नहीं कर रही है, शिरकत, मोहब्बत में शिरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाता। यही फरमाया कि अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है। अब बताओ 360 मूर्तियों की इबादत करने वाले को अल्लाह कैसे बर्दाश्त कर सकता था? 360 मूर्तियों की इबादत करने वालों के दरमियान में अल्लाह ने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को, मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा, और भेजने के बाद आपने उनके सामने तौहीद का पैगाम रखवाया, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दिलों से शिर्क को मिटाया, उनके दिलों से बिदातों को खत्म किया, उनके दिलों से दुनिया के खुराफात को और बुराइयों को उनके दिलों से हटा दिया। बहुत सारी बुराइयां पाई जा रही थी अरब की सरजमीन के अंदर। उन अरब की सरजमीन के अंदर जो बुराइयां थी, उन बुराइयों को अल्लाह के नबी ने एक एक करके खत्म किया, और आपने आकर के मोमिनीन के दरमियान अल्लाह के पैगाम को पहुंचाया। ये अल्लाह कह रहा कि मेरे बंदो, हमने बहुत बड़ा एहसान किया, बहुत बड़ा एहसान किया।
रसूल दे करके, ऋषि मुनि दे करके। आप बताइए, रसूल के नक्शे कदम पे चलने वाले या उलमा वरसतुल अंबिया, कितनी बड़ी नेमत है उलमा। आज उलमा ख़त्म हो जाए दुनिया, कल अल्लाह ताला दुनिया को ख़त्म कर देगा, दुनिया को अल्लाह बर्बाद कर देगा, दुनिया को बाकी नहीं रखेगा। तुम्हें हलाल का तरीका कौन बताते हैं उलमा, तुम्हें हराम से बचने का तरीका कौन बताते हैं उलमा, अपने बीवी से मुलाकात कैसे करोगे ये कौन बताते हैं उलमा, नमाज पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे ये कौन बताते हैं उलमा। ये उलमा किन से सीखें, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह के नबी ने ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया। इसी वजह से अल्लाह कहता, मेरे बंदो हमने नबी को भेज करके बहुत बड़ा एहसान किया है। मालूम नहीं था किस तरीके से अपने बीवी के साथ रहा जाए, अपने बच्चों के साथ रहा जाए, अपने माँ बाप के साथ रहा जाए, औरतों के साथ किस तरीके से जिंदगी काटी जाए, लोगों को मालूम नहीं था। नबी अकरम रहमतुल लिल आलमीन बनकर किया है, और अल्लाह ने बड़ा एहसान किया मोमिनीन के ऊपर, औरतों के ऊपर भी बड़ा एहसान कर डाला। मेरे भाइयों गौर करो, कुरान कहता अलल मोमिनीना इज़ बाअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाती, व रसूल आए और रसूल ने लोगों के दरमियान कुरान की आयतें पढ़ना शुरू कर दिया, और कुरान की आयतें लोग सुनते चले गए और अल्लाह के ऊपर ईमान लाते चले गए। कुरान की आयतों के अंदर वो पावर है, कुरान की आयतों के अंदर ऐसे ऐसे मंत्र हैं, कुरान की आयतों के अंदर ऐसी ऐसी बात हैं, ऐसी ऐसी बातें कि कुरान की आयतें सुनते गए और वो कुफ्फार इस्लाम लाते चले गए और मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ के ऊपर बयान करते गए। कुरान की आयत को सुनने के लिए लोग बाकायदा, कोई सुनता था कुरान की आयत हो तो ईमान ले आया करता था। जब काफिरों ने देखा कुरान सुनकर के इस्लाम ले आता है, इस वजह से कुरान के ऊपर पाबंदी लगाने शुरू कर दी। जब अल्लाह के रसूल कुरान पढ़ा करते थे, लोग सीटियां मारना शुरू कर दिया करते थे। जब लोगों ने कुरान के ऊपर पाबंदी लगानी शुरू कर दी और लोग यही कहने लगे, अरे वक़ाल लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान, वो लोगों इस कुरान को मत सुनो, इस कुरान से दूर रहो, इस कुरान को अगर तुम सुनोगे तो ये कुरान भाइयों भाइयों में जुदाई पैदा कर रहा है, बाप बेटे के दरमियान जुदाई पैदा कर रहा है। एहसान किया इतना बड़ा नबी को ला करके, और नबी ने सब कुछ ला करके पेश कर दिया, लोगों के दिलों को पाक साफ किया, लोगों के दिलों के अंदर जो अल्लाह के अलावा कोई और भी दिल के अंदर बैठा हुआ था उसको खत्म करवाया। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल से बुग़्ज़ को, हसद को और इन तमाम बुराइयों को अल्लाह के नबी ने खत्म करवा दिया। और आपने फरमाया, ऐ लोगों सुनो, इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अजसामिकुम, ऐ लोगों सुनो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी बिल्डिंगों को नहीं देखता, तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता कि तुम कितने ज्यादा हैंडसम हो, तुम कितने ज्यादा खूबसूरत हो, तुम कितने ज्यादा सुंदर हो, तुम कितने ज्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम दिखने में कितना अच्छा लगते हो, और तुम्हारा मकान कितना खूबसूरत है, तुम्हारा घर कितना प्यारा है, तुम्हारा घर के अंदर कितना डेकोरेट किया हुआ है, तुम्हारे घर के अंदर कितने ट्यूबलाइट लगे हुए हैं, और तुम्हारे घर के अंदर कौन से पत्थर लगे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे घरों को नहीं देखता है, तुम्हारे चेहरों को नहीं देखता है, तुम्हारे कपड़ों को नहीं देखता है, तुम कौन से ब्रांड की घड़ी पहनते हो ये भी नहीं देखता, तुम कौन से बड़ा ब्रांड के तुम जूते और चप्पल पहनते हो ये अल्लाह नहीं देखता है। बल्कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ओ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिल को देखता है, तुम्हारे अमल को देखता है, तुम्हारे दिलों को देखता और तुम्हारे अमल को देखता है। ये फरमाया अल्लाह के नबी ने, दिल देखता है,
अमल दिखता है। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो, दिल के अंदर अगर अल्लाह की मोहब्बत हो और दिल के अंदर अगर तौहीद हो और दिल के अंदर शिर्क से नफरत हो तो ये बहुत बड़ा काम है। और कल क़यामत के दिन ये नेकी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इमाम अहमद इब्न हंबल ने अपने मुस्नद के अंदर एक हदीस है और एक वाक़या नकल किया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सारे के सारे लोग होंगे, सब के सब लोग होंगे और अल्लाह तबारक व तआला एक आदमी को बुलाएगा और अल्लाह ताला के पास वो आदमी आकर के खड़ा हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते से कहेगा, ओ मेरे फरिश्ते लाओ इसके गुनाहों के रजिस्टर को लेकर के आओ। गुनाहों का रजिस्टर लेकर के फरिश्ते लाएंगे। अब एक रजिस्टर इतना बड़ा, जहां तक निगाह जा रही है वहां तक रजिस्टर, एक रजिस्टर पूरा भरा हुआ गुनाहों से, दूसरा पूरा भरा हुआ गुनाहों से और तीसरा भी भरा हुआ और चौथा भी। यहां तक के हदीस के अल्फाज है, 99 रजिस्टर इतने बड़े बड़े होंगे और सारे रजिस्टर गुनाहों से फुल होंगे, गुनाहों से भरा हुआ होगा। उस आदमी से अल्लाह कहेगा, मेरे बंदे ये बता, आई मेरे बंदे ये बता, क्या मेरे फरिश्ते ने, मेरे लिखने वाले कातिबीन ने, किरामन कातिबीन ने, मेरे दो लिखने वाले फरिश्ते ने कहीं तेरे ऊपर जुल्म तो नहीं किया है, कहीं तुम्हारे ऊपर तो कहीं ऐसा वैसा तो लिख नहीं दिया कि तुमने वो काम ही नहीं किया और फरिश्ते ने लिख दिया है। वो बंदा कहेगा कि अल्लाह नहीं, आय अल्लाह ऐसा नहीं है, जो मैंने किया है वही फरिश्ते ने लिखा है। हाँ फरिश्ते ने वही लिखा है, जो मैंने दुनिया में गलत काम किया वही लिखा है। अब अल्लाह कहेगा, बताओ तुम्हारे पास कोई नेकी है? वो कहेगा, अल्लाह इतनी गुनाहों के सामने कौन सी नेकी पेश करूं, एक दो नेकी उसको ला करके क्या कर सकता हूं? नहीं अल्लाह, मुझे कोई नेकी हो के दिखाई नहीं दे रही है। अल्लाह ताला कहेगा, मेरे पास तुम्हारी एक नेकी है। अल्लाह कहेगा, मेरे पास तुम्हारी एक नेकी है। वो बंदा चीख करके कहेगा कि अल्लाह एक नेकी मुझे क्या फायदा पहुंचाएगी, इतने बड़े बड़े रजिस्टर गुनाहों से तो भरा हुआ है, एक नेकी क्या फायदा देने वाला है? अल्लाह कहेगा, देखो तो सही उसका पावर। अल्लाह एक ताक निकालेगा, एक कार्ड निकालेगा और उस कार्ड के अंदर लिखा होगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उस कार्ड के अंदर ये लिखा होगा और जब उसको एक पल्ले में रखेगा और एक दूसरे पल्ले में, तब दूसरे तराजू में, तराजू के एक दूसरे पल्ले में 99 रजिस्टर को रखेगा, तो हदीस के अल्फाज अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पल्ला भारी पड़ जाएगा और 99 रजिस्टर जिस पल्ले के अंदर रखे हुए होंगे वो हल्के पड़ जाएंगे। अल्लाह ताला फरिश्ते से कहेगा, मेरे फरिश्तों इस बंदे को उठाओ और जन्नत के अंदर दाखिल कर दो, क्योंकि दिल के अंदर शिरक नहीं था, दिल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी और से उसने दिल नहीं लगाया था, दिल के अंदर सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही की तौहीद, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही से। आज हमारे दिलों के अंदर अल्लाह को छोड़ करके कितने लोगों से मोहब्बत, और किस तरीके से मोहब्बत, तो कई तरीके से है। इबादत करने का तरीका जो अल्लाह के नबी ने बताया है वो अल्लाह के साथ खास होना चाहिए और उसमें कोई भी मिलावट नहीं होनी चाहिए। दिल को क्लियर करने के लिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह आए और आपने बताया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दिल देखता है। इसी वजह से इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, तुम अपने पूरे शरीर को
अपने पूरे शरीर, पूरे जिस्म को, पूरे बॉडी के ऊपर नजर दौड़ाओ। इस पूरे बॉडी के अंदर कोई अगर एक जिस्म का एक टुकड़ा ऐसा अगर वो सही हो तो पूरा जिस्म सही हो जाता है, और अगर एक वो टुकड़ा अगर खराब हो तो पूरा जिस्म खराब हो जाता है। सहाबा ने कहा कि अल्लाह के नबी वो कौन सी चीज है? आपने जवाब दिया कि वो दिल है, वो हार्ट जिसको कहा जाता, दिल कहा जाता, जिसको अरबी में कल्ब कहा जाता है। कल्ब, दिल के अंदर अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए, और दिल के अंदर अल्लाह ही के लिए मोहब्बत और अल्लाह ही के लिए नफरत हो। अल्लाह ही के लिए मोहब्बत करो और अल्लाह ही के लिए नफरत करो। इस दिल को साफ करके रखा करो, क्योंकि क़यामत के दिन ऐसे लोगों को अल्लाह जन्नत के अंदर दाखिल करेगा जिस दिल के अंदर कीना ना हो, जिस दिल के अंदर बुग़्ज़ ना हो, जिस दिल के अंदर हसद ना हो, जिस दिल के अंदर अल्लाह के अलावा किसी और से मोहब्बत शिर्क न करता हो, अल्लाह ही से मोहब्बत रखता हो, तौहीद दिल के अंदर बैठाया हुआ हो। क़यामत के अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा। दिल क्लियर होना चाहिए, और अगर दिल के अंदर नफरत है, दिल के अंदर रियाकारी है, दिखावा, इतना बड़ा जलसा अगर आपने किया है, इतना बड़ा जलसा है, और अगर ये रियाकारी है, अगर ये दिखावा है, लोग हमें बहुत अच्छा समझेंगे कि हमने इतना बड़ा जलसा कर दिया है, लोग हमारी तारीफ करेंगे। अगर तुम्हारे दिलों के अंदर ये रियाकारी है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन सल्ला युराई फक़द अशरक। नमाज जाकर के खाना काबा के अंदर पढ़ो। यहाँ से खाना काबा जाने में कितना टाइम लगेगा और कितने पैसा खर्च होते हैं आपको मालूम है। कोई आदमी यहाँ से कलकत्ता जाए और कलकत्ता से प्लेन पकड़ करके डायरेक्ट जिद्दा चला जाए और वहाँ से सऊदी अरबिया और मक्कतुल मुकर्रमा पहुँचे और मस्जिद हराम पहुँच करके नमाज पढ़े और नमाज पढ़ करके घर आए, इसी कलियाचक और बंगाल के अंदर दोबारा वापस आए और लोगों में ये जतलाने की कोशिश करे, देखो मैंने ख्वाबा में 2 रकात नमाज पढ़ी है, मैं बड़ा पक्का सच्चा नमाजी हूँ, मुझे तुम अच्छा समझा करो, मैंने बहुत बड़ा काम किया है, और लोगों को तुम हकीर समझो और अपने उस नमाज को पढ़ने को तुम बहुत अच्छा समझने लगो और लोगों को बताते चले जाओ मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। ये रियाकारी है और इस रियाकारी को अल्लाह ताला बर्दाश्त नहीं करेगा। अल्लाह के नबी फरमाते मन सल्ला युराई फक़द अशरक, जिसने दिखावे के लिए नमाज पढ़े तो उसने भी शिर्क किया। नमाज खाने काबा में पढ़ रहा है लेकिन दिखावे के लिए उसने नमाज पढ़े तो उसने भी शिर्क किया है। दिखावे के लिए अगर उसने इबादत की है, सदका किया है और अल्लाह के राह में उसने दिया है, वमन तसद्दक़ युराई फक़द अशरक, अल्लाह के नबी फरमाते जिसने दिखावे के लिए दिया, लोग मुझे बड़ा सखी कहें, लोग मुझे बड़ा अल्लाह के राह में देने वाला समझे, तो अल्लाह के नबी फरमाते कि इसने भी शिर्क किया, इसने भी बड़ा पाप किया, इसने भी बड़ा गुनाह किया। अल्लाह के राह में देना बड़ा सवाब का काम है, अल्लाह के राह में खर्च करना बड़ा अच्छा काम है, अल्लाह के राह में अपने मालों को निकालना ये नेक बंदों की पहचान है, ये नेक लोगों की आदत है और अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद करता है। लेकिन अल्लाह के राह में निकाला है लेकिन ये सोचता हो कि लोग मुझे कहें इसने मस्जिद बनवाई है और लोग बोलते रहे और आदमी खुश होता चला जाए, तो मेरे भाइयों इसको भी शिर्क से ताबीर किया गया है। हदीस में आता है ना कि 3 तरह के लोग कयामत के दिन बुलाए जाएंगे, कयामत के दिन बुलाए जाएंगे 3 तरह के लोग। उनमें से एक होगा आलिम होगा, उसको बुलाया जाएगा और बुलाने के बाद उससे कहेगा, हजरत अबू हुरैरा इस हदीस को बयान करते समय बेहोश हो जा रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा के चेहरे पे लोगों ने पानी डाला, फिर हजरत अबू हुरैरा खुद करके बैठ गए और जैसे सुनाने की कोशिश की कि मैंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से यह हदीस सुनी है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत का मंजर होगा और क़यामत के दिन 3 तरह से लोग बुलाए जाएंगे और 3 तरह के लोगों में से पहला आदमी जो होगा वो आलिम दीन होगा, या दीन को जानने वाला आलिम होगा,
दीन को जानने वाला आलिम होगा, उसको बुलाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि तुमने दुनिया में क्या किया। वह आलिम कहेगा कि अल्लाह, मैंने इल्म सीखा, मैंने कुरान पढ़ा, मैंने कुरान सिखाया और मैंने इल्म हासिल किया और लोगों में अल्लाह मैंने तेरे दीन को पहुंचाया। मैंने जगह जगह पे जा करके मैंने तकरीरें की है, मैंने लोगों को समझाया है। अल्लाह कहेगा तू झूठ बोलता है, तू झूठ बोलता है। कहेगा कैसे अल्लाह? अल्लाह कहेगा मेरे बंदे, तुमने दुनिया में तकरीर इस वजह से की ताकि तुझे लोग बड़ा मुख्ता कहें, लोग तुझे बड़ा आलिम कहें, लोग तुझे बड़ा मुफ्ती कहें, लोग तुझे बड़ा आलिम कहें, बहुत बड़ा खतीब तुझे कहें। तुम तकरीर करते थे तो शोहरत के लिए किया करते थे, तुम तकरीर किया करते थे तो अपनी शोहरत के लिए तकरीर किया करते थे। लोग कहें कि कितना अच्छा तकरीर करता है, कितना अच्छा खतीब है। तुमने शोहरत के लिए, दिखावे के लिए, रियाकारी के लिए, तुमने शो के लिए ये काम किया है, तुमने रियाकारी के लिए ये काम किया है। इस वजह से तुमको दुनिया में शोहरत मिल गई, तुम्हें दुनिया में नाम मिल गया, तुम्हें दुनिया में पेपरों के अंदर तुम आ गए, लोगों की जबान में तुम आ गए, तुम्हें दुनिया में सब कुछ मिल गया, यहाँ कुछ नहीं अब तुम्हें मिलेगा। फरिश्ते से कहेगा ओ मेरे फरिश्तों, इस आलिम दीन को पकड़ो और जहन्नम के अंदर डाल दो, क्योंकि इसने दुनिया में जो काम किया दिखावे के लिए किया है। देखिए तकरीर करना कितना अच्छा काम है, लेकिन दिखावे के लिए अगर ये काम कर रहे हो तो जहन्नम में। आजकल बताइए लोग दिखावे के लिए ही ज्यादातर काम करते हैं। कोई भी काम हो, शादी ब्याह हो तो शादी ब्याह को भी दिखावे के तौर पर किस तरीके से किया जाता है। जो चीज़ 1000 रुपये में, 2000 रुपये में, 50,000 रुपये में हो सकता है, शादी ब्याह में आप देखिए कितने फजूल खर्चियाँ हुआ करती है। हाँ, इतने फजूल खर्ची करने की क्या ज़रूरत है? आप इस जलसे के अंदर डेकोरेट आप देखिए, और भी जलसों के अंदर मैं देखता हूँ इतने डेकोरेट करने की क्या ज़रूरत है? ये भी एक फजूल खर्ची है। इतना फजूल खर्ची करने की क्या ज़रूरत है? जो ज़रूरत है उसको आप कीजिए और ज़रूरत के बाहर की चीज़ों को आप डिलीट कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी वाली ज़िंदगी देखिए। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह चाहते तो आपको उस पहाड़ को भी सोना बना दिया जाता, उहुद पहाड़ को भी अल्लाह ताला सोना बना देता। हाँ, अल्लाह ताला उस पहाड़ को भी सोना बना देता, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई में सो करके जिंदगी काटा करते थे, सो करके जिंदगी काटा करते थे। किसी सहाबी ने पूछा था कि अल्लाह के नबी, मैंने अलग अलग मुल्कों में जाकर के देखा है और उनको मैंने पाया है वहाँ की बादशाह मोटे मोटे कालीन में और आरामदेह बिस्तरों में सोया करते हैं। आए अल्लाह के नबी आप कहें तो आपके लिए भी कालीन ला करके दे दो। अल्लाह के नबी ने फरमाया था माली वाली दुनिया, माली, मेरे लिए माल और दुनिया कुछ भी नहीं है, मुझे माल से और दुनिया से मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरे प्यारे साथियों जरा गौर करो और सोचो, आज रियाकारी हमारे यहाँ शामिल है, आज उलमा के अंदर भी रियाकारी आ चुकी है, अवाम के अंदर भी रियाकारी आ चुकी है।